सपना था आईएएस आईपीएस बनने का, लेकिन इंटरव्यू के बाद नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। क्या ये अंत है? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेतु के बारे में, एक ऐसे ब्रिज के बारे में जो आपकी यूपीएससी की असफलता को एक दूसरे आकर्षक जीवन में बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सेतु ब्रिज की। प्रतिभा सेतु जो ब्रिज है वो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेंस तक तो पास हो जाते हैं, इंटरव्यू तक भी चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाता, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। हालांकि ये पहल पहले भी शुरू की जा चुकी है, यानी कि 2018 में, लेकिन अब इसको एक डिजिटली रूप दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल की बात करेंगे, रिजेक्टेड इन यूपीएससी इंटरव्यू देयर इज नाउ अ शॉट एट एन अट्रैक्टिव सेकेंड लाइफ। यानी कि यूपीएससी में फेल होना इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल लाइफ में फेल हो चुके हैं। हो सकता है आपके लिए कोई अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही हो। यूपीएससी की असफलता की अगर हम बात करें तो यूपीएससी जो है वो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में, इवन कि वर्ल्ड की सबसे जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें यूपीएससी का नाम आपको मिल जाएगा, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। इसके जो स्टेजेस रहती हैं, इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का, और लास्ट में होता है इंटरव्यू। ये होता है मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका। 2024 के आंकड़ों से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 14,627 उम्मीदवार मेंस में शामिल हुए थे, लेकिन 2800 सिर्फ 2,845 ही इंटरव्यू में शामिल हो पाए थे। लेकिन उसमें भी चूज कितने हुए? सिर्फ 1,009 एस्पिरेंट्स जो है वो चूज, यानी उनको सिलेक्ट किया गया। 1836 जो है जो गैर सिलेक्टेड है वो इंटरव्यू तो दे पाए, पास करते, लेकिन उनका नाम फिर भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता। ये बिल्कुल थोड़े से जो मार्क्स होते हैं उनके डिफरेंस की वजह से होता है। इसके अलावा इसका अगर हम भावनात्मक प्रभाव देखें तो इतने सालों की तैयारी के बाद क्या होता है कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी एस्पिरेंट से होता है काफ़ी निराश हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जो अमर सांगवान है उनके द्वारा 8 साल और 2 बार उन्होंने मुख्य जो पास किया था मेंस का एग्जाम, उन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए। अब उनके पास जो अटेम्प्ट है वो खत्म हो चुके हैं। अब फिर उन्होंने साइबर कैफे चलाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ एक प्रकार से वो खुद को इतना निराश हो जाते हैं कि वो कहीं भी कोई और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की ये पूरे स्टेजेस की बात करें, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, तो सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम होता है जिसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। इसके बाद होता है मेंस। मेंस में जो होता है उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम्स रहते हैं, और जो प्री है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्जाम रहता है। इसके बाद लास्ट में आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आपको अंदाज़ा हो कि ये इतना टफेस्ट एग्जाम है कि आप खुद सोचिए यहाँ पर कि 14,000 उम्मीदवार मेंस में शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ 2,000 इंटरव्यू तक पहुँच पाते हैं। तो इट मीन्स आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम है। प्री में जो होता है एक जीएस स्टडी का एग्जाम रहता है, और उसके बाद सी सेट एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम रहते हैं। सी सेट क्वालिफाई एग्जाम होता है, और जो जीएस होता है उसकी मेरिट बनती है। उसके बाद मेंस का जो एग्जाम आता है उसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, लेकिन उसमें 2 लैंग्वेज पेपर रहते हैं, एक इंग्लिश रहता है, एक हिंदी रहता है। उसके बाद एसए का एक एग्जाम होता है, और ऑप्शनल के 2 एग्जाम होते हैं जो आपको अपना ऑप्शनल चूज करना है। इसके बाद पहुंचते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू के बाद फिर अगर जो इंटरव्यू पास कर लेते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, वो आगे स्टेज 4 में पहुंचे, लवासना में, यानी कि वहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद फिर वहाँ पर एग्जाम होता है, और फिर उसको क्वालिफाई करके आपको अपना कैडर मिल जाता है। यानी कि आपको अपना जो भी डिपार्टमेंट है, आईएएस आईपीएस या जो भी आप बनना चाहें, आईएफएस आईआरएस, तो वो आपको दे दिया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इस प्रतिभा सेतु की, कि प्रतिभा सेतु आखिर है क्या। तो प्रतिभा सेतु यूपीएससी के द्वारा 2018 में शुरू की गई एक अच्छी पहल है, जिसे 2025 में एक शक्तिशाली ऑनलाइन पोर्टल के रूप में बदल दिया गया। इसका अर्थ होता है टैलेंट ब्रिज। प्रतिभा सेतु का प्रतिभा मीन्स टैलेंट और सेतु मीन्स ब्रिज। टैलेंट ब्रिज यानी कि प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी मंत्रालय, पीएसयू या निजी कंपनियों के अवसर से जोड़ता है। जो मुख्य और जो इंटरव्यू पास कर लेते हैं लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाते, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक पहल की गई है। 2025 में इसका विस्तार यानी कि इसमें सुधार किया गया। अब यहाँ पर आसान पहुंच है, यानी कि इस पोर्टल पर या फिर इस
ये जो अभी इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मतलब अभी नहीं 2018 में, तो इस पर आपकी पहुंच आसान होगी। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी ऑनलाइन पोर्टल एक बना दिया गया है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार, वो क्या कहते हैं कि ये उनकी प्रतिभा को अन्य विश्वसनीय रास्तों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में लाने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है। यानी कि आप यूपीएससी में अगर इंटरव्यू में नहीं भी, अगर आप इंटरव्यू पास नहीं भी कर पाते, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं भी आता, फिर भी आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन आवेदन दे सकता है? यूपीएससी आवेदन पत्र के दौरान ऑप्ट इन करने वाले उम्मीदवार जो भी इसमें अपना नाम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पूरा डेटा फिल करेंगे, उसके बाद मेंस और जो इंटरव्यू में उपस्थित होना चाहते हैं, ये उनके मतलब उपस्थित होना चाहिए। यानी कि मेंस भी उसका क्लियर होना चाहिए और इंटरव्यू में उसको यानी कि इंटरव्यू उसने दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंस का एग्जाम जिसने क्लियर कर लिया वो इसके माध्यम से उसको और जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेंस किया हुआ है, उसके बाद इंटरव्यू आपने दिया हुआ है, फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में कहा था कि प्रतिभा सेतु पोर्टल इज द beacon of hope for those UPSC aspirants who narrowly miss selection। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण है जो लोग जिन लोगों का सिलेक्शन मिस हो गया है। ओपनिंग डोर्स टू फ्रेश अपॉर्चुनिटीज एंड डिजेंटी फॉर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि जो काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जिनके पास काफ़ी स्किल्स हैं। आप खुद सोचिए, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद किसी व्यक्ति के पास कितनी नॉलेज, कितना उसने कितनी मेहनत, कितना डेडिकेटेड पर्सन रहा होगा, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू में रह जाता है, यानी कि इंटरव्यू के बाद उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। तो ये उनके लिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके लिए एक अच्छा एक प्रयास किया गया। अब देखिए ये काम कैसे करता है। उम्मीदवारों के लिए अगर हम बात करें तो यूपीएससी फॉर्म के दौरान आपको ऑप्ट इन करना पड़ता है, यानी कि सुरक्षित डेटाबेस में इसको आपका पूरा डेटा फिल किया जाएगा। इसके बाद प्रोफाइल जो है उसमें आपका मेंस और जो इंटरव्यू का प्रदर्शन, वैसे विषय शामिल किए जाएंगे, यानी कि मेंस में आपका क्या प्रोग्रेस रहा था या फिर मेंस में आपने कितने मार्क्स थे। उसके बाद इंटरव्यू में आपका रोल नंबर या जो कुछ भी रहता है, यानी कि उनको प्रूफ चाहिए कि आप इंटरव्यू में भी बैठे हुए हैं। इसके बाद भर्ती कर्ताओं के लिए, जो भर्ती करते हैं उनके लिए, जो मंत्रालय है, कोई भी मिनिस्ट्री है, पीएसयू है, निजी फर्म, कॉरपोरेट है, उनकी पहचान संख्या का उपयोग करके नामांकन किया जा सकता है। उम्मीदवार डेटाबेस तक पहुंच, इसके बाद पूर्ण चयन प्रक्रिया के बाद सीधे भर्ती हो जाती है, यानी कि ये पूरी एक जो सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जब आप अपना पूरा डेटा फिल करते तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट भर्ती यहाँ से हो सकती है। इसके बाद ये एक सुगम प्रक्रिया, यानी कि इसमें आवेदन जो है वो लंबे नहीं रहेंगे। भर्ती कर्ताओं को पहले से ही सत्यापित, यानी कि वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले जो प्रोफाइल्स है वो पहले से ही मिल जाते हैं, यानी कि जो भी ये फर्म है, कोई भी मंत्रालय, उनको जो भी टैलेंटेड है, जो भी डेडिकेटेड पर्सन, वो आसानी से मिल जाते हैं इस पोर्टल के जरिए। उपयोगकर्ताओं के उदाहरण अगर हम देखें तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI में 2013 में भर्ती हुई थी। NTPC यानी कि HR भूमिकाओं के लिए अब कई मंत्रालय और कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे मंत्रालय शामिल कर दिए गए हैं, यानी कि पहले सिर्फ इसमें कुछ मंत्रालय ही रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मतलब जो इसमें ऐड कर दिया था, इसमें जो IPS IAS को छोड़कर बाकी खेल के कुछ ऐसे प्राधिकरण है जिस पर आपको, मतलब अगर आपने दिया हुआ है इंटरव्यू और आप नहीं सिलेक्ट हो पाए तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद जो मतलब कि नितेश गर्ग हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये DSP हैं यूपीएससी पुलिस के। इन्होंने 2019 की असफलता, यानी कि ये वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, उसके बाद इसके बारे में पता चला। अब जो SAI जो है उससे कई परे विकल्प इनके पास उपलब्ध है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इस पोर्टल के जरिए उनके पास आज बहुत सारे विकल्प हैं, वो कहीं भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड में जाके खुद को वहाँ पर रजिस्टर करके उसके लिए अपना जो भी वो चुनना चाहें चुन सकते हैं। अब देखिए इस पोर्टल के जरिए कौन कौन सी मतलब सर्विसेज इसमें शामिल की गई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वगैरह जो आती है, उसके बाद IFS होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग की सर्विस भी रहेगी इसमें, उसके बाद है CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, उसके बाद कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज भी है। तो ये सभी जो
मतलब कि ये जितने भी जो भी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं आए, वो इनमें से किसी भी एक फील्ड के द्वारा, यानी कि कंपनी खुद बे खुद इन लोगों को, यानी कि जो भी इसमें रजिस्टर्ड होगा उनको खुद सिलेक्ट कर लेंगी। इसके बाद है प्रतिभा सेतु के लाभ क्या रहेंगे। अब देखिए इसके लिए लाभ तो ये एक बहुत अच्छा मतलब एक शुरू किया गया, एक अच्छी पहल है, तो इसके लाभ काफ़ी रहेंगे। इसमें देखिए नए करियर के अवसर है। अब देखिए जो भारतीय खेल प्राधिकरण या एनटीपीसी जैसे और पीएसयू और कई मंत्रालय जो इस पोर्टल के माध्यम से भर्ती करते हैं, यानी कि वो प्रतिभा सेतु पोर्टल में से ही वो सिलेक्टेड उम्मीदवार अपने चुन लेते हैं। अब देखिए ये आपके लिए सरकारी या निजी क्षेत्र में समानांतर करियर का रास्ता खोलता है कि आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में भी आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद पहले से ही सत्यापित प्रतिभा रहती है, यानी कि आपकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। यूपीएससी मुख्य और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में आपका जो प्रदर्शन है आपके प्रोफाइल में दर्ज है। भर्तीकर्ता आपको पहले से ही वेरीफाई उच्च गुणवत्ता वाले उम्मीदवार के रूप में देखता है, तो लंबी चयन प्रक्रियाएं हैं ना, ये सब कुछ नहीं रहेगा इसमें। उसके बाद जो राष्ट्र की सेवा करने का योगदान। अब देखिए आपकी कोई भी प्रतिभा, आपकी कोई भी स्किल है, नीति निर्माण, प्रशासन, कॉर्पोरेट भूमिका में आप राष्ट्र में काम आ सकती है, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप अपनी मेहनत से राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। इसके बाद समय और संसाधन की बचत रहेगी। बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप पोर्टल पे रजिस्टर करिए और उसके बाद आपका पूरा डेटा वहीं पर रहेगा और कॉर्पोरेट पहचान संख्या के साथ आप रजिस्ट्रेट कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल जो उनके सामने आ जाएगी। इसके अलावा और भी विविध अवसरों तक पहुंच, यानी कि यूपीएससी में सिर्फ आपको जैसे सिविल सर्विसेज में ही आप जा सकते थे, लेकिन उसके बाद इस पोर्टल के जरिए आप निजी क्षेत्र में भी कोई बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा और भी बहुत अच्छी जो बॉडीज मतलब बहुत अच्छे जो प्राधिकरण रहते हैं भारतीय सेवा राष्ट्र सेवा के, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब देखिए असफलता को अगर देखें, कई लोग बहुत इसको कलंक मानते हैं, लेकिन ये कलंक नहीं है। प्रतिभा सेतु आपके लिए यूपीएससी नेगेटिव टैग से मुक्त करता है कि आप यूपीएससी को एज अ नेगेटिव देखते हैं। यह एक दूसरे जीवन और नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। आपका मनोबल बढ़ सकता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अगर एस्पिरेंट्स देखेंगे कि हमारे पास एक और विकल्प है, अगर हम मेंस तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी आपके पास एक बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है। अब यहाँ पर हम सफलता की कहानियां अगर देखें तो इस पोर्टल के जरिए तो अमर सांगवान 2023 की उन्होंने असफलता के बाद यहाँ इस पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाया है। इसके बाद नीतीश गर्ग 2019 में उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके बाद इस योजना के माध्यम से SAI भूमिका निभा रहे हैं और उनके पास और भी काफ़ी अवसर है इसके अलावा। अब देखिए इसके व्यापक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। 2024 में जो 1836 जो उम्मीदवार नहीं चुने गए थे, यानी कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था, ये पोर्टल समानांतर करियर ट्रैक उनके लिए प्रदान करता है। यूपीएससी नेगेटिव जो कलंक है उससे मुक्त हो जाएंगे। जो मानते हैं कि यूपीएससी अगर फेलियर है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास अब और अच्छा विकल्प हो सकता है। राष्ट्र के लिए सेवा कर सकते हैं। यूपीएससी का दृष्टिकोण बदल सकता है। प्रतिभा को उसका सही स्थान मिले सुनिश्चित करने के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। अब देखिए जो भी टैलेंट है उसको उसकी सही जगह मिल जाए, तो इसके लिए ये ये प्रतिभा सेतु पोर्टल अच्छा है। अब देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक करियर पथ के रूप में ये काम करता है। प्रतिभा सेतु या फिर इसके समान जैसे कि IFSC रिक्तियां जो भी रहती हैं, वैकेंसीज रहती हैं, उनके माध्यम से सीधे प्रवेश हो सकता है, यानी कि राज्य सेवा परीक्षाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा फेलोशिप और कार्यक्रम रहेगा, जैसे टीम फॉर इंडिया, SBI यूथ फॉर इंडिया, गांधी फेलोशिप, लैंप जिसमें संसद सदस्यों के लिए विधायी सहायक रहते हैं, नौकरियां शोध की ओर ले जाने वाली, ये सभी इंटर्नशिप भी हो सकती हैं। यानी कि इस पोर्टल के जरिए आप फेलोशिप इंटर्नशिप में भी काम कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में रिबाउंस जैसे मंचों के माध्यम से अप स्किलिंग या फिर परामर्श नीति, कॉर्पोरेट में भूमिकाएं जैसे कि NTPC में HR, यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि अगर आप यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं कर पाए या फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं, आपके पास निजी क्षेत्र के बहुत सारे विकल्प हैं। इसके अलावा और भी परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएससी CGL, बैंकिंग, राज्य PCS या फिर MBA या फिर यूपीएससी तैयारी विश्लेषणात्मक कौशल में ये मदद करती हैं। इसके अलावा जो उद्यमिता है, यानी कि शिक्षण जैसे कि स्टडी IQ वगैरह, इसमें उद्यम शुरू करना या फिर समसामयिक मामले जिसमें सार्वजनिक नीति में ज्ञान का लाभ उठाना उठा सकते हैं आप। इसके अलावा यूपीएससी तैयारी करने में लचीलापन,
व्यापक ज्ञान बनाती है, यानी कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए उसके ज्ञान के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। उसके बाद विविध क्षेत्रों में हस्तांतरणीय होते हैं, जैसे कि पूर्व उम्मीदवार अमित किल्लोर अब ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब देखिए ऐसा भी है, इस यूपीएससी की तैयारी करके आप अपना प्लेटफॉर्म भी ओपन कर सकते हैं। कोई भी आप अपना प्राइवेट सेक्टर, जिसमें काफ़ी सारे आपने देखे होंगे कोचिंग सेंटर्स ऐसे व्यक्ति चला रहे हैं जो पहले यूपीएससी में फेल रह चुके हैं या फिर यूपीएससी में वो क्लियर करके, हालांकि वहां की जॉब छोड़कर भी वो निजी सेक्टर में काम करते हैं। अब देखिए जो इसमें गैर अनुशंसित उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या टिप्स दी गई, यानी कि उनके लिए क्या स्टेप्स हैं, वो कैसे इस प्रतिभा सेतु पोर्टल में आपको रजिस्टर खुद को कर सकते हैं। सबसे पहले यूपीएससी फॉर्म भरते समय प्रतिभा सेतु को चुनना होगा। जब आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप इसको चुन लीजिए। उसके बाद प्रोफाइल बनाइए अपनी और यूपीएससी उपलब्धियों के साथ रिज्यूम को अपडेट करें। इसके अलावा जो मतलब अप स्किलिंग है, डोमेन विशिष्ट पाठ्यक्रम पर ध्यान देना होगा, जैसे कि एनटीपीसी भूमिकाओं लिए एचआर जो वगैरह होता है, रिबाउंड जैसे मेंटरशिप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेक मानसिक स्वास्थ्य क्या हो, मतलब आपके लिए आपकी मेंटल जो स्थिति है, मेंटल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। ब्रेक लें, समर्थन लें, असफलता आम बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर 80% प्लस उम्मीदवार जो है वो 80% ऐसे उम्मीदवार हैं जो मेंस में इंटरव्यू में देते हैं लेकिन उसके बाद भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। इसके अलावा आपको पॉजिटिव रहना होगा, इसे दूसरा जीवन समझकर एक अच्छे से प्रयास के साथ शुरू करें। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर प्रियवंदा 5 प्रयास इन्होंने किए और फिर सामाजिक दबाव के बावजूद इन्होंने बदलाव किया। इसके अलावा संसाधन जो पोर्टल के लिए यूपीएससी वेबसाइट देखनी पड़ेगी आपको, यानी कि यूपीएससी की वेबसाइट पर ही आपको ये लॉगिन करके वहाँ पर रजिस्टर करना होगा। अगर आप पहले ही मतलब अगर आपने यूपीएससी के पर प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आप उसमें प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी जो प्रोफाइल बना सकते हैं। अब देखिए यूपीएससी का जो जर्नी है खुद में एक पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, ये स्किल्स किसी भी कॉर्पोरेट या स्टार्टअप वर्ल्ड में एक गोल्ड माइन हो सकती हैं। आज कोई फेल्ड एस्पिरेंट आईएएस से नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने खुद को रीइन्वेंट करके आईएएस से भी ज़्यादा इम्पैक्ट इनकम क्रिएट की है। कोई एजुकेटर बना है, कोई एंटरप्रेन्योर बना है, कोई ऑथर और कोई पॉलिसी एडवाइज़र। अगर इंटरव्यू तक आप पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी टॉप 1% नॉलेज और स्किलिस्ट रखते हो। बस अब डायरेक्शन बदलनी है और डेस्टिनेशन खुद आपको बन पाएगी। ठीक है, अब देखिए फेलियर इन यूपीएससी इज नॉट द एंड, इट्स द ब्रिज टू न्यू बिगनिंग। यानी कि जो फेलियर है यूपीएससी में वो एंड नहीं है, यानी कि किसी भी लाइफ का या आपका अंत नहीं है, बल्कि वो एक नए ब्रिज की शुरुआत है, जो ब्रिज है प्रतिभा सेतु। यूपीएससी का फेलियर जो है वो जिंदगी का फुल तो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक वादा है कि आपकी प्रतिभा बेकार नहीं जाएगी। ये आपके लिए मंत्रालयों, पीएसयू और निजी क्षेत्र में नए दरवाजे खोलते हैं। यूपीएससी से ने आपको मेहनत करना सिखाया, अब प्रतिभा सेतु उस मेहनत को सार्थक बनाएगा। तो इंतजार किस बात का, इस सेतु पर चलिए और अपने सपनों को नया आकार दीजिए। थैंक यू।